नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन की सौगात 7,32,906 महिलाओं को भेजे गए 1,000 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जामा के पांजन पहाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 7,32,906 महिला लाभुकों के बैंक खाते में 1,000 रुपये भेजे। संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा की 7,32,906 बहन बेटियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मैया सम्मान राशि हस्तांतरित की गई। सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का उत्साह ही हमें लड़ने की शक्ति देता है। सरकार गठन के बाद से कई चुनौतियां आई, लेकिन हमने उनका डटकर मुकाबला किया। सरकार बनने के बाद हमने वादा किया था कि हमारी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से चलेगी। इसलिए अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और गांव के अंदर जो भी समस्या थी उन्हें सुलझाने का काम किया। जब हमने कुर्सी भी ठीक से नहीं संभाली थी तो कोरोना ने पूरी राज्य को जकड़ लिया था। 2 साल उसी में फंसे रहे। झारखंड के मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए थे। पहली बार मजदूरों को हवाई जहाज और ट्रेन और बसों से सुरक्षित वापस लाया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं पूरी राज्य में जुड़ चुकी है। गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। आज किसानों के लिए हम कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया है कि पशु मर भी गया तो बीमा का लाभ मिलेगा। गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कहा विधानसभा चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। मुझे मध्यम वर्गीय लोगों की चिंता है। मुख्यमंत्री संथाल परगना के जामा प्रखंड पांजन पहाड़ी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी के पास नेता नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों से नेता लाना पड़ रहा है। विरोधियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों को तोड़ा, अब विधानसभा में भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंपई बोले मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा, कोई कुछ भी कहे, मेरे संघर्ष को झारखंड जानता है। भाजपा में आने से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के सीनियर लीडर चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। दिल्ली में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा बाबूलाल सोरेन भी शामिल होगा। वहीं सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद असम सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पुष्टि की थी। आप सबको बता दो 30 अगस्त को रांची में औपचारिक रूप से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इधर जो है भाजपा में शामिल होने से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सीएम चंपई सोरेन को Z+ सुरक्षा दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने JMM को बताया बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इधर चंपई सोरेन का किया बीजेपी में स्वागत। बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर निशाना साधते हुए बोला कि झामुमो अब परिवारवाद, तानाशाही और बाहरी लोगों के कब्जे में है। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं को अपमानित किया जा रहा है, इसलिए झामुमो को खड़ा करने वाले नेताओं का मोहभंग हो चुका है। वहीं बाबूलाल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पार्टी के अंदर दलाल और बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित होने के कारण चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे सीनियर आंदोलनकारी नेता छोड़ रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। वहीं प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तंज कसते भी कहा कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री रहते सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका गया, उन्हें झामुमो में अपमानित किया गया, उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। वहीं चंपई सोरेन के झामुमो छोड़कर जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वहीं सहदेव ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि सोरेन परिवार से बाहर के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा में महत्व नहीं है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद आई JMM की पहली प्रतिक्रिया। कहा पार्टी ने दिया है सम्मान।
पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन मंगलवार को सामने आकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली प्रतिक्रिया आई है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इसे आत्मघाती कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन को किसी भी बात को लेकर नाराजगी थी तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। वहीं विनोद पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि संगठन व्यक्ति विशेष से नहीं चलता, किसी भी स्तर का कार्यकर्ता सिर्फ सहयोग करता है। वहीं विनोद पांडे ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से जमशेदपुर में एक निजी कार्यक्रम में बात भी करनी चाहिए, लेकिन चंपई दा से बात नहीं हो सकी। चंपई दा ने अब तक झामुमो से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। उनके इस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। चंपई सोरेन को जिस पार्टी से इतना सम्मान दिया, उन्हें कम से कम इनका सम्मान रखना चाहिए था। वहीं पांडे ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया कि वह पार्टी ना छोड़े। झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके 3.9 मापी गई तीव्रता। झारखंड के कई जिलों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार ये झटके संथाल परगना वाले इलाकों पाकुड़, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता की गति 3.9 मापी गई, जिसका केंद्र पाकुड़ बताया जा रहा है। हालांकि इन झटकों से किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं झारखंड में भूकंप का असर बिहार के भागलपुर में भी महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 12:39 पर पाकुड़ के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि केंद्र की जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इस दौरान कई लोग सो रहे थे, इसलिए बहुतों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं हुई। सुदेश महतो बोले, मौजूदा गवर्नमेंट झारखंड के इतिहास की सबसे खराब सरकार। बीजेपी और आजसू एक साथ लड़ेगी चुनाव। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत हुई। बैठक के बाद सुदेश महतो ने संवाददाताओं से कहा कि एनडीए सरकार झारखंड को आवश्यकता है। वर्तमान सरकार झारखंड के इतिहास की सबसे खराब सरकार है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। झारखंड के डैम में डूबा विमान 7 दिन बाद निकाला। जहां कैप्टन के जूते मिले थे, वहां से 600 मीटर की दूरी पर निकाला एयरक्राफ्ट। जमशेदपुर के चांडिल डैम में डूबे ट्रेनिंग विमान को इंडियन नेवी के दल ने निकाल लिया है। आप सबको बता दो कि सोमवार की सुबह शुरू हुआ यह ऑपरेशन देर रात 12 बजे तक चला। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच नौसेना ने अपने इस मिशन को पूरा किया। विमान को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। नौसेना ने सुबह 10 बजे विमान को बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू की। बैलून को विमान के लोकेशन पर डाला गया, उसमें हवा भरी गई। इसके बाद रस्सी की मदद से विमान को बाहर लाया गया। विमान को सतह पर लाने के बाद उसे नाव की मदद से किनारे लाया गया और फिर उसे क्रेन की मदद से निकाला गया। बताया जाता है कि जहां कैप्टन के जूते मिले थे, वहां से 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला है। झारखंड में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। सीओ रवि कुमार ने बताई वोटरों और बूथों की संख्या। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मंगलवार को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज मंगलवार को सभी जिलों, ब्लॉक एवं मतदान केंद्रों पर अंतिम प्रकाशन किया गया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी राजनीतिक पार्टियों को उपलब्ध कराया गया है। राज्य में वोटरों की संख्या 2,57,78,149 हो गई है। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 29,562 हो गई है। मधुकोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा लड़ेंगे चुनाव। बोले, राजनीतिक प्रतिद्वंदता में फंसाया गया, किसी भी पार्टी से नहीं मिला टिकट तो लड़ेंगे निर्दलीय। पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के नजदीकी रहे हैं। विनोद सिन्हा ने पांकी के इलाके में चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि किस पार्टी से वह चुनाव में उतरेंगे यह स्पष्ट नहीं किया है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद सिन्हा ने कहा कि पांकी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही चुन लिया था, मगर कोर्ट में चल रहे कई मामलों के कारण चुनाव को उस वक्त टाल दिया था। विनोद सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता में पूर्व सीएम मधुकोड़ा को फंसाया गया था। करीबी रिश्ते होने के कारण इसमें उन्हें भी घसीटा गया। हर केस की सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आ चुकी है। सीबीआई केस में क्लीन चिट भी मिल चुका है। सभी केस में सुनवाई पूरी होने के करीब है। जल्द ही सभी केस से निर्दोष होंगे।
विनोद सिन्हा ने कहा कि यदि किसी भी पार्टी से टिकट नहीं भी मिलेगा तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरेंगे। जनता के अदालत में इस बार जरूर हाजिरी लगाएंगे। सिन्हा ने कहा कि पांकी के विकास के लिए जो होना चाहिए था वह अब तक प्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। सिंचाई की व्यवस्था कर गांव और किसान को मजबूत बनाकर ही पांकी का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह पूरा नहीं हो सका है। जात पात में बांटकर पांकी के विकास को बाधित किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।